दोस्तों, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स रामायण के बारे में तो ज़रूर ही जानता होगा, जिस ग्रंथ में प्रभु श्री राम और माता सीता के संपूर्ण जीवन की जानकारी विस्तार पूर्वक देखने को मिलती है। लेकिन इस ग्रंथ के बारे में आज भी ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिसे बहुत लोग नहीं जानते हैं। इसलिए आज हम रामायण के ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो लोगों को पता नहीं होगा। तो आइए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। नेपाल का धनुष मंदिर। दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे हैं कि धनुष मंदिर से रामायण का क्या ताल्लुक़ है, तो हम आपको बता दें कि जब माता सीता का स्वयंवर हुआ था तो स्वयंवर की यह शर्त रखी गई थी कि जो भगवान शिव के धनुष पिनाक पर प्रत्यंता चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। उसके बाद जैसे भगवान श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया तो चढ़ाते समय ही धनुष टूट गया और उसके 3 टुकड़े हो गए। तीनों टुकड़ों में से एक टुकड़ा आकाश में, दूसरा टुकड़ा रसताल में और तीसरा टुकड़ा पृथ्वी पर गिरा। आपको बता दें कि पिनाक धनुष का तीसरा टुकड़ा पृथ्वी के जिस हिस्से पर गिरा था उसे आज हम नेपाल के धनुष मंदिर के नाम से जानते हैं और यहाँ रोज़ भगवान राम और सीता की शिव धनुष के साथ पूजा की जाती है। नंबर 2, रावण की मृत्यु के बाद उसके पुष्पक विमान का क्या हुआ। दोस्तों, अगर आपने रामायण देखी है तो आपको यह जरूर पता होगा कि रावण ने माता सीता का हरण किया था तो वह पुष्पक विमान के जरिए ही माता सीता को लंका लेकर गया था। लेकिन अक्सर लोगों के जहन में यह सवाल आता है कि रावण की मृत्यु के बाद उसके पुष्पक विमान का क्या हुआ था। तो हम आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय पाई थी तो उन्होंने विमान का पूजन करके रावण के भाई कुबेर को सौंप दिया था, क्योंकि यह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उनसे छल से छीना था। फिर कुबेर ने भगवान राम से प्रसन्न होकर यह विमान भगवान राम को तोहफे के रूप में दे दिया। उसके बाद भगवान राम इसी पुष्पक विमान के जरिए अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या लौट के आए। इसके बाद दोस्तों, साल 2012 में एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि अफगानिस्तान की गुफा में लगभग 5000 साल पुराना प्राचीन विमान पाया गया था और इस खोज में 8 कमांडो शामिल थे। लेकिन जब कमांडो इस विमान के पास गए तो उसके छूते ही विमान के साथ साथ सभी कमांडोज भी गायब हो गए। ऐसा बताया जाता है कि यह वही पुष्पक विमान था जिसके जरिए रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। नंबर 3, अयोध्या से लौटने के बाद भगवान राम और माता सीता का क्या हुआ। दोस्तों, रामायण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जब श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके माता सीता के साथ अयोध्या लौट आए तो माता सीता की पवित्रता को लेकर अयोध्या वासियों द्वारा सवाल उठाए गए। भगवान राम ने राजधर्म का पालन करते हुए उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद माता सीता ने वाल्मीकि जी के आश्रम में रहकर अपना जीवन व्यतीत किया और इसी आश्रम में रहकर उन्होंने अपने 2 बच्चों लव और कुश को जन्म दिया और इस जगह को आज सीता पानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद माता सीता के आखिरी समय में धरती में समा गईं और वह धरती जिस जगह समाई थी उसका नाम सीतामढ़ी है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जब इसके बारे में भगवान राम को पता चला तो उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने दोनों पुत्रों के नाम करके सरयू नदी में जल समाधि ले ली और इनके साथ साथ सभी अयोध्या वासियों ने भी जल समाधि लेकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। नंबर 4, क्यों नहीं होती हनुमान जी की पूजा। दोस्तों, इस कलयुग में हनुमान जी को सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और सभी हिंदू बड़ी श्रद्धा के साथ हनुमान जी की पूजा भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में दूनागिरी नाम का एक ऐसा गांव है जहां हनुमान जी की पूजा करना पाप माना जाता है और यहां पे हनुमान जी का कोई मंदिर भी नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि सीता हरण के बाद जब भगवान राम और रावण की सेना में युद्ध चल रहा था तो लक्ष्मण जी रावण के पुत्र मेघनाद के बाण से घायल हो गए। इसके बाद हनुमान जी को उपचार के लिए यहाँ पर मौजूद संजीवनी बूटी लेने आए थे तो संजीवनी बूटी की सही पहचान न होने के कारण पूरा पर्वत उठाकर ले गए थे और तभी से इस गांव के लोग हनुमान जी से नाराज रहते हैं। अगर इस गांव में गलती से भी कोई हनुमान जी की पूजा करता है तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। नंबर 5, श्री राम जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र लव और कुश का क्या हुआ।
दोस्तों, इतिहासकार के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि श्री राम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र लव ने एक अलग नगरी लवपुरी की स्थापना की, जो आज के समय में पाकिस्तान स्थित लाहौर के नाम से जानी जाती है। आपको बता दें कि यहाँ के एक किले में लव का मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि लव की मृत्यु के बाद उनके वंशज गुजरात चले गए और सर मेवाड़ आकर बस गए। उन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। अगर बात करें भगवान राम के दूसरे पुत्र कुश की, तो ऐसा बताया जाता है कि एक बार दुर्जय नाम के राक्षस से युद्ध लड़ते समय उनकी मृत्यु हो गई और इसी वजह से इतिहासकार में कुश की वंशजों का जिक्र देखने को नहीं मिलता है। रावण की मृत्यु के पश्चात लंका का क्या हुआ? दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध लड़ा गया तो रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने उनके भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया और लंका का सारा राज्यपाट उन्हीं को सौंप दिया। और इसी के साथ साथ भगवान राम ने रावण की पत्नी मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने की सलाह दी। हालांकि मंदोदरी इस बात से सहमत नहीं थी, लेकिन भगवान राम के काफ़ी समझाने के बाद मंदोदरी ने विभीषण से दोबारा विवाह कर लिया। नंबर 7, रावण की मृत्यु के बाद सुपंखा कहाँ गई? दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि नाक कटने के बाद सुपंखा अपने चेहरे को हमेशा ढक कर रखती थी और जब सुपंखा को यह पता चला कि रावण युद्ध में मारा जा चुका है तो असुरों का अस्तित्व बचाने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रहने लगी। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सुपंखा की सहायता की और कई सालों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने गुरु शुक्राचार्य से प्रसन्न होकर उन्हें एक शिवलिंग दिया और कहा कि जिस दिन इस पर किसी वैष्णव धर्म का इस पे गंगा जल छिड़क देगा उस समय असुरों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। शिवलिंग को बचाने के लिए शुक्राचार्य ने उसे एक रेगिस्तान में दफना दिया जो आज मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सुपंखा ने अपने कई बच्चों को जन्म दिया और उसे आखिरी सांस तक इस शिवलिंग की रक्षा करने के लिए कहा। इसीलिए मक्का मदीना में हिंदुओं का जाना सख्त मना है। नंबर 8, भारत के ऐसे स्थान जहां रावण की पूजा होती है। दोस्तों, वैसे तो रावण बुराई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन भारत के कई ऐसे स्थान हैं जहां पर रावण को बड़े ही सम्मान के साथ पूजा जाता है। इनमें पहला गांव है मध्य प्रदेश का मंदसौर गांव। यहां पर रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका था, उस हिसाब से रावण यहां का दामाद था, जिस वजह से रावण की पूजा की जाती। इसके बाद उज्जैन का चिखली गांव, यहाँ लोग ऐसा मानना है कि रावण की पूजा न करने पे पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का अमरावती का गजरौली गांव। दोस्तों, यहाँ के लोग रावण और उसके पुत्र मेघनाथ को एक देवता मानते हैं, जिस वजह से यहाँ के लोग रावण की पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से की जाती है। इसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का बिसरख। दोस्तों, यहाँ रावण का ननिहाल था, जिस वजह से यहाँ के लोग रावण की पूजा करते हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय जगह वैद्यनाथ, जहाँ पर रावण भगवान शिव की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किया था और इसी वजह से यहाँ पे रावण की पूजा की जाती। इसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का काकीनाडा। कुछ विशेष मान्यताओं के तौर पे यहाँ पे लोग भगवान शिव के साथ रावण की भी पूजा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में जोधपुर में रावण को बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूजा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग खुद को रावण का वंशज मानते हैं। नंबर 9, श्रीलंका में श्री राम की पूजा करना क्यों मना है? दोस्तों, यह बात आप सबको पता ही होगी कि रावण लंका का राजा था, उसके साथ साथ वह महान शिव भक्त और सबसे बड़ा विद्वान भी था। श्रीलंका के लोगों का ऐसा मानना है कि रावण ने माता सीता का हरण सिर्फ अपनी बहन सुपंखा का बदला लेने के लिए किया था। सीता हरण के पीछे उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। इसके अलावा यह बताया जाता है कि रावण ने माता सीता को कभी हाथ नहीं लगाया और इस वजह से श्रीलंका के लोग यह समझते हैं कि श्री राम ने बिना किसी कारण से रावण की हत्या की, जिस वजह से लंका के लोग बड़ी ही श्रद्धा भाव से रावण को पूजते हैं और वहां श्री राम की पूजा करना पाप माना जाता है। नंबर 10, रावण खुद बना अपनी मृत्यु का कारण।
दोस्तों रामायण में ऐसा बताया जाता है कि भगवान राम ने लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र सेतु बांधना था, इसलिए उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रामेश्वरम नाम के शिवलिंग की स्थापना की। लेकिन जब राम को यज्ञ पूजन के लिए कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा था, उन्होंने पूजन के लिए रावण को निमंत्रण दिया और रावण एक महान ब्राह्मण होने के साथ साथ बड़ा शिव भक्त था। इस वजह से उसने भगवान शिव को यज्ञ पूजन के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और उसके साथ साथ राम को युद्ध के विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया। दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए कि आप यह रामायण के रहस्य के बारे में जानते थे कि नहीं। जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।